हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का थर्ड सम। थर्ड सम में क्या गिवन है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लेकिन जो ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो कौन से नंबर है आपके पास? डेसिमल नंबर्स हैं। अब डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है? सेम ही है जैसे हमने फर्स्ट सम किया था इसका। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 2.56। ठीक है, 2.56। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। ये इसको एक पेयर मानना है। ठीक है, ये एक पेयर है हमारा एंड ये सेकंड पेयर है। मैंने बोला था कि जो एक सिंगल नंबर आता है उसको भी आपने एक पेयर ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे? यहाँ पे आपको 2 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। ठीक है, जो ये आपका पॉइंट के पहले नंबर है ये वाला, इसके नीचे आपने एक स्क्वायर नंबर लिखना है। ठीक है, हमें पता है कि 2 से छोटा नंबर जो है कौन सा है? जो एक स्क्वायर नंबर है 1 है। तो यहाँ पे आएगा 1, 1 ज़ा 1। ठीक है, दैट मीन यहाँ पे आएगा -1। माइनस क्यों? क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। 2 में से 1 माइनस करो, वी गेट कितना आएगा? 1। ठीक है, अब जो ऊपर मेरा यहाँ पे एक 56 एक पेयर है। नाउ अब 56 पेयर को मैं रिमाइंडर जो मेरा आया है 1 उसके साथ लिखूंगी राइट साइड पे, और यहाँ पे क्या लिखूंगी? डेसिमल। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो मेरा 56 है, जो मैंने पेयर नीचे उतारा है, उससे पहले क्या है? एक डेसिमल है। तो वो डेसिमल मैं यहाँ लगाऊंगी। नाउ अब जो मेरा यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर है, इसका मैं डबल करूंगी। 1 का डबल क्या आएगा? 2। तो नाउ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 2। अब मेरे पास एक न्यू डिविडेंड आया है 156। तो अब क्या करना है? जो न्यू डिविडेंड आया है मैंने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? कि यहाँ पे 2 के साथ में यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखूंगी। कैसे? देखो, जहाँ तो ऐसा है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो मैं 2 के राइट साइड लिखूंगी वो सेम होना चाहिए। मतलब दिस और दिस, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, जो मेरा 156 नंबर है इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है? 6 है। कितना है यूनिट प्लेस डिजिट? 6 है। अब मुझे पता है कि अगर कोई मेरे पास नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ वहां पे जहाँ तो फिर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, जहाँ फिर 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि 4 4 जा भी कितना होता है? 16। 6 6 जा भी कितना होता है? 36। दैट मीन्स जो 22 के साथ मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी, जहाँ तो वो 4 होगा, जहाँ फिर वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि वो ही दो नंबर हैं जिनको मैं यूनिट प्लेस पे रखूं तो मुझे 6 मिलता है, जो कि मुझे चाहिए। तो मैं अब 4 के साथ और 6 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखूंगी कि मुझे क्या मिलता है। यहाँ भी मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9 10, कितना आया? 106। अभी भी इससे छोटा है। ठीक है, अब देखते हैं 6 के साथ ट्राई करके, क्योंकि यही दो नंबर है ना जो मुझे एक यूनिट प्लेस डिजिट 6 दे रहे हैं, तो मैं उनको ही यूनिट प्लेस पे रख के मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। दैट मी यहाँ पे मैं क्या रखूंगी? 6। और यहाँ पे भी क्या रखूंगी? 6। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 6 रखूंगी। तो कभी भी आपको पता ना चले कि यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना, तो आप इजी है, आप देखो कि कौन से नंबर हैं जिनको यूनिट प्लेस पे रखूं तो वो नंबर मिल जाए जो मुझे चाहिए। यहाँ पे आ गया 6। नाउ 1 5 6, इनको सब्ट्रैक्ट करो, सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करो, क्या आता है? 0। अब 2.56 का स्क्वायर रूट क्या आया है मेरे पास? 1.6।
स्क्वायर रूट का मतलब तो पता ही है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो नंबर मिले जो मुझे चाहिए। दैट मीन जैसे मुझे 2.56 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने वो एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2.56 मिलता है। वो कौन सा है? 1.6। ओके, नाउ सेकंड करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 7.29। इसमें भी सेम करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपने पेयरिंग बनानी स्टार्ट करनी है। पेयरिंग कैसे करनी है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करनी है। यहाँ पे देखो है 7.29, पेयरिंग करनी है दिस वन दिस। ठीक है, अब मुझे पता है कि 7 है। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर नंबर लिखूं, 1 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का हमें पता ही 100 है। अब क्या करना है? जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ये वाला डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट है, जैसे इसमें 7 है मेरे पास, तो मैंने अब 7 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। ऐसा स्क्वायर नंबर लिखना है जो 7 से छोटा हो या उसके इक्वल हो। अब यहाँ पे स्क्वायर नंबर देखो, इस स्क्वायर नंबर में कहीं भी 7 नहीं आ रहा, लेकिन 7 जो है वो 4 और 9 के बीच में लाई करता है। 9 तो 7 से ग्रेटेस्ट है, तो मैं क्या लिखूंगी? 4। तो 4 ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 7 से छोटा है। तो वो 4 किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके आया था? 2 को 2 के साथ। समझ आ गई? अब यहाँ पे क्या आएगा? -4। अब 7 4 माइनस करो, कितना मिलेगा? 7 से 4 माइनस करके वी गेट 3। ऊपर से क्या लिखना है? 29। कहाँ लिखना है? रिमाइंडर की राइट साइड से। अब मैंने पॉइंट से राइट साइड से जो पेयर था वो लिख लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। अब जो 2 है मेरा डिवाइजर, इसका मैं डबल करूंगी। 2 का डबल कितना होता है? 4। अब क्या करना है? मैंने 4 के यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 4 के यहाँ पे और यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है, लेकिन सेम हो, जो मुझे क्या दे? 329 दे। ठीक है, 4 की राइट साइड मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पे सेम नंबर रखना है, क्योंकि हम फाइंड स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर में सेम नंबर ही आता है, तभी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मुझे सेम नंबर रखना है, तो ताजो मुझे 329 मिल जाए। तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना इजी है। यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट है 9। तो आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किए हैं, कि किस नंबर का नंबर है, जो कौन सा नंबर है, कौन सा मतलब स्क्वायर नंबर ऐसा कौन सा है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ रहा है मेरे पास? 9। यहाँ पे देखो, एक तो मेरे पास ये है स्क्वायर नंबर जिसका यूनिट प्लेस 9 आ रहा है, और एक ये है। लेकिन ये 9 तो तभी आया होगा अगर मेरा यूनिट प्लेस नंबर पे मैं 7 रखूं या 3 रखूं, तभी मुझे 9 मिलेगा ना। मुझे 9 चाहिए यहाँ पे। तो 9 मैं कैसे लेकर आ सकती हूँ? जहाँ तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ, या मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँ। तो अब मैं क्या करूंगी? 4 की राइट साइड पे मैं 2 नंबर रख के देखूंगी कि मुझे क्या मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 आता है, जो कि इससे छोटा है अभी भी नंबर। अब मैं क्या करूंगी? इसकी जगह 4 रख के देख लूंगी। 4 नहीं, सॉरी 7। 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 7 4 ज़ा 28। 28 में 4 ऐड करो, वी विल गेट 32। दैट मीन्स मेरा आंसर यहाँ आएगा 7 एंड 7। तो क्या आंसर आएगा? 3 2 9 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा? 0। ठीक है, दैट मीन्स मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 7.29 मिलता है। वो कौन सा नंबर है? 2.7। ठीक है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 2.7। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इसका क्या है?
थर्ड पार्ट 51 84, इसकी भी पेयरिंग करते हैं 84 51। अब यहाँ भी वही बात है, मैंने 51 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है जो इससे छोटा हो या इससे इक्वल हो, तो वो 7 है। 7 7 जा 49। ठीक है, अब माइनस करो, कितना आएगा 51 में से 49 माइनस करो 2। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, देखो पॉइंट से पहले वाला पेयर मेरा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाओ और ऊपर से जो पेयर है उसे नीचे लेके रहो, पेयर ही उतारना है। अब 7 का डबल करो, कितना आएगा 14। जो डिवाइजर है उसका डबल कर लो। अब 284 है, तो अब मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगी जो मुझे 284 दे। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा नीचे 284 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, अब मुझे पता है कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है। जहाँ तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, जहाँ 8 8 जा 64 होता है। दैट मीन्स 1 4 यहाँ पे और यहाँ पे मैं कोई सेम नंबर रखूंगी। जहाँ तो मैं 2 2 रखूंगी, जहाँ मैं 8 8 रखूंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 2 रखूंगी जहाँ 8 रखूंगी यूनिट प्लेस पे, तभी मुझे 4 मिल सकता है। तो यहाँ पे करो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 2, कितना आ गया 284। ठीक है, अभी मेरे 2 से ही काम चल गया, तो मुझे 8 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 2। तो आंसर क्या आएगा 284। नाउ माइनस करो, 284 में से 284 माइनस करूंगी, मुझे क्या मिलेगा 0। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5184 का कितना आया 0.84 का 7.2। अब सेकंड इसका जो है, यहाँ पे देखो कि जो ये वाला सम है 42.25, ये भी सेम करना है। अब यहाँ पे ना आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करके मुझे 284 मिल गया है। तो आपको 8 का ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम नंबर से मतलब है, हमें सेम नंबर मिल गया है। अब नेक्स्ट है मेरे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, उसमें है 42.25। अब इसको कैसे सॉल्व करना, सेम यहाँ पे पेयरिंग करो। ठीक है, अब 42 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। वो स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है 6 6 6 जा 36। माइनस करो 36 में, यहाँ पे 6। अब पॉइंट के पहले वाला तो खत्म हो गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये जो पेयर है आपका ये वाला वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 4। अब यहाँ पे देखो जो आपका डिवाइजर है उसका डबल करो, कर दिया। अब 12 के साथ आपने ऐसा नंबर रखना है जो मुझे यूनिट प्लेस डिजिट क्या दे 5। मतलब 12 के साथ मैं यहाँ पे और यहाँ पे नीचे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी जो मुझे यूनिट प्लेस डिजिट कितना दे 5 दे। तो वो क्या हो सकता है, अंडरस्टूड है कि वो 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 रखूं और यहाँ पे 5 रखूं, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 625। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी 5, कितना आ गया, माइनस करो 625। नाउ 0 आ गया। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 6.5। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इज हियर 31.36। ठीक है, यहाँ पे 36 को एक पेयर मानो, 31 को एक पेयर मानो। अब इसके नीचे भी एक स्क्वायर नंबर लिखना है, वो स्क्वायर नंबर मेरा 5 है। क्यों, क्योंकि 5 5 25 होता है, 6 6 36 होता है, जो कि 31 से ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप नीचे माइनस करो, कितना आएगा, माइनस करके यहाँ पे 6। अब पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट सॉल्व हो गया मेरा, अब पॉइंट आ जाएगा। अब डेसिमल पार्ट सॉल्व करेंगे, 36 को आप नीचे लेके और मीटर की राइट साइड पे लिखो, यहाँ पे 5 का डबल करो 10। ठीक है, अब आपने क्या करना है,
कि 10 के साथ ऐसा एक नंबर लिखना है, 10 के राइट साइड पे यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है जो कि मुझे मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट कितना दे, 6 दे। ठीक है, लेकिन हम मुझे पता होना चाहिए कि किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे एक यूनिट प्लेस डिजिट 6 मिलता है, वो मुझे पता है। अगर मैं करूँ यहाँ पे 4 इंटू 4 करूँ तो मुझे 16 मिलता है। ठीक है, 6 इंटू 6 करो तो मुझे 6 मिलता है, यूनिट प्लेस डिजिट। दैट मीन्स अगर मेरा कोई नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 4 होगा या 6 होगा तभी उसके प्रोडक्ट में मुझे 6 मिल सकता है। तो सेम एज हियर मैं यहाँ पे रखूंगी 4 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 4 4 जा 16, 40 41 आ गया। अभी भी छोटा है, चलो अपन 6 के साथ ट्राई करते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरा 636। दैट मीन्स यहाँ पे मैं 6 रखूंगी, तो कितना आ गया माइनस करके 636 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट का आंसर कितना आया 5.6। ठीक है, तो अभी आपने जितने भी सम किए उसमें एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपने ध्यान से किया होगा तो, कि जितने भी मेरे डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, जो पॉइंट के राइट साइड होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, एंड जो डेसिमल के पहले होता है दैट मीन लेफ्ट साइड होता है वो इंटीग्रल पार्ट कह लो या होल पार्ट कह लो। तो अब यहाँ पे देखो कि जितने भी हमने सम किए हैं, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक देखो तो जो मेरा डेसिमल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ प्लेसेस है वो सभी इवन है, तो पेयर बनाना इजी था। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे 36 है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, 2 है। किस नंबर ऑफ प्लेसेस का मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यहाँ पे 1 2 है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस भी उतनी होंगी जितने हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे पॉइंट के राइट साइड। अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ 3 1.256 4। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग करनी तो इजी है, आपने राइट टू लेफ्ट ही जाना है, दिस दिस दिस। अब डेसिमल पार्ट है जो मेरा, डेसिमल पार्ट मींस पॉइंट के राइट साइड मेरे जो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं वो इवन है। नंबर ऑफ प्लेसेस का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर तो चलो है ही इवन, नंबर ऑफ प्लेसेस का मतलब नंबर के इवन हो और से मतलब नहीं है। नंबर ऑफ प्लेसेस मतलब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 4, तो नंबर ऑफ प्लेसेस मेरी इवन है, तो पेयरिंग करनी इजी है। तो मान लो अगर मेरा नंबर ऑफ प्लेसेस ऑड आ जाती हैं, ऑड मतलब 3 5 7 ऐसे आ जाता है। अब देखो जैसे जैसे ये, अब मेरे डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ प्लेसेस है वो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो अब क्या करना है, अब मेरा जो डेसिमल प्लेसेस है वो ऑड है, तो आपको सबसे पहले इनको इवन बनाना पड़ेगा, मतलब आपको ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस को इवन नंबर ऑफ प्लेसेस बनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, जो लास्ट डिजिट होगा उसके राइट साइड आपने एक 0 लिखना है। ठीक, आप फिर तब इसकी पेयरिंग करोगे, राइट टू लेफ्ट चलोगे। समझ आ गई, क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका डेसिमल प्लेसेस अगर आपकी इवन है तो पेयरिंग जो है वो इजी है, वो पेयर सभी बन जाएंगे। अगर आपकी डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद अगर आपके डेसिमल प्लेसेस ऑड है, मतलब 3 5 7 लाइक ऐसे है, तो आपको इनको इवन प्लेसेस बनाना पड़ेगा। कैसे, आपको लास्ट में एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर आपने पेयरिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट जाना है, अब आपको पेयर बन जाएगा। क्योंकि अगर 0 नहीं लगाओगे, यहाँ पे अगर 0 नहीं लगाओगे तो आपका 2 लेफ्ट बच जाएगा, तो लेफ्ट नहीं बचना चाहिए, हमें पेयरिंग चाहिए सबकी। तो इसीलिए जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस हो डेसिमल पार्ट में, तो आपने एक 0 लगा के उसको इवन नंबर ऑफ प्लेसेस बनाना है और राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना स्टार्ट करना है। ये चीज माइंड में रखनी है। यहाँ तो इजी था क्योंकि सभी जो इसकी डेसिमल प्लेसेस है ना वो इवन थी। इस इवन का मतलब नंबर के इवन होने से नहीं है, जैसे यहाँ पे 56 है तो आप बोलोगे ये इवन, नो, मतलब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 इवन है। अगर 3 होते तो आपको एक 0 लगा के उससे इवन नंबर ऑफ प्लेसेस बनाना था। ठीक है, फिर सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।